2026 में आने वाली बेन 10 की नई कॉमिक इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? हाल ही में तुम देख रहे होगे कि बेन 10 की हाइप अचानक से धीरे धीरे फिर से वापस आने लगी है, जो कि एक अच्छा साइन है। और हमें पता चला कि इस नई कॉमिक को मैन ऑफ एक्शन के जो केसी लिखने वाले हैं और इसका इलस्ट्रेशन करेंगे रॉबर्ट कैरी, जो कि बेहतरीन होगा ही होगा, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन मेन फंडा जहां फंसता है वो है राइटिंग को लेके, जहां पहले मुझे थोड़ा सा डर था कि मैन ऑफ एक्शन के सिर्फ एक ही बंदे ने इस कॉमिक की राइटिंग को क्यों संभाला है, मैन ऑफ एक्शन के बाकी मेंबर्स इस कॉमिक के राइटिंग का पार्ट क्यों नहीं है। पर जब मैंने जो केसी का राइटिंग पोर्टफोलियो देखा, क्योंकि उन्होंने बेन 10 के द क्रैकन, द लास्ट लाफ, बेन 10 जनरेटर रेक्स हीरोज यूनाइटेड और बेन 10 रीबूट के कई सारे एपिसोड्स और मार्वल और डीसी के लिए भी काम किया है और हर जगह इनके काम को सराहा गया है, तो इसलिए मुझे लगता है कि राइटिंग वाइज भी वी आर इन गुड हैंड्स। और मजे की बात तो ये है कि इसीलिए ये वाली कॉमिक हो सकता है कि बेन 10 क्लासिक जैसी फील हो, जो कि बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा इसके लिए, क्योंकि जो भी बेन 10 फैंस है या जो भी बेन 10 को जानते हैं थोड़ा बहुत भी, वो मेनली क्लासिक बेन 10 को ही जानते हैं। और मैन ऑफ एक्शन बेन 10 की ही प्रॉपर्टी है, उन्हीं का ही बच्चा है वो, तो उसे ये लोग नहीं समझेंगे तो भला कौन समझेगा। मैन ऑफ एक्शन का कभी बेन 10 के एनिमेटेड शोज पे ज्यादा कंट्रोल था ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी किसी एनिमेटेड शो पे काम नहीं किया था, इसलिए कार्टून नेटवर्क को उन पे ज्यादा भरोसा था नहीं कि ये इसे संभाल पाएंगे भी या नहीं। क्लासिक में बहुत ही कम था और उसके बाद तो एकदम ही ना के बराबर हो गया। बेन 10 की राइटिंग को एलियन फोर्स से लेके अल्टीमेट एलियन तक ड्वेन मैकडफी और उनके क्रू ने संभाला, जो कि बहुत ही अच्छा था। उनकी राइटिंग काफी मैच्योर थी और ये वाला बेन 10 एरा बहुत लोगों का फेवरेट होगा और मेरा भी है। पर ड्वेन मैकडफी की डेथ के बाद ओमनिवर्स को संभाला डेरिक जे व्हाइट और उनके क्रू ने, जिन्होंने बेन 10 क्लासिक जैसा फील देने की कोशिश तो करी ओमनिवर्स को, लेकिन वो कुछ और ही बन गया। मुझे ओमनिवर्स पसंद है, लेकिन राइटिंग वाइज हमेशा मुझे उसमें थोड़ी कमी लगती थी, क्योंकि राइटिंग कभी कभार खुद को ही सीरियसली नहीं लेती थी। इसके काउंटलेस एग्जांपल्स हैं जहां पे किसी सीरियस टॉपिक को जोक बना दिया जाता था। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, मे बी कभी किसी और वीडियो में। पर रीबूट के अंदर जाके मैन ऑफ एक्शन को अच्छा खासा कंट्रोल दिया गया, जो कि दिखाई भी देता है, जहां उन्होंने काफी सारे चेंजेस किए और एक तरह से कह सकते हो कि बेन 10 रीबूट को अपने तरह से बनाया। हाँ, उसमें भी एक स्टूडियो का बहुत बड़ा नोट था कि इसे बच्चों के लिए बनाओ, टारगेट ऑडियंस बच्चे रखो, एनिमेशन का बजट भी काफी लो ही रखा उन्होंने, इसलिए एनिमेशन वाइज रीबूट थोड़ा हल्का फील होता है। पर स्टोरी वाइज मैन ऑफ एक्शन ने बच्चों का शो होते हुए भी काफी मैच्योर राइटिंग कभी कभार की है और काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स और स्टोरी आर्क्स लेके दिए हैं। और अब क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि रीबूट को बनाने में ज्यादातर मैन ऑफ एक्शन का ही हाथ है, तो अब मेरा रीबूट देखने का भी मन हो रहा है, क्योंकि मुझे मैन ऑफ एक्शन की राइटिंग पे तो भरोसा है, बस एक बार इस एनिमेशन की आदत पड़ जाए। और रीबूट के बाद से अब जाके उन्होंने दोबारा से मैन ऑफ एक्शन को फुल कंट्रोल दिया है, पर किसी शो का नहीं बल्कि कॉमिक का। और ये इतना अच्छा डिसीजन इसलिए हो सकता है क्योंकि मैन ऑफ एक्शन के सारे लोग कॉमिक इंडस्ट्री में एक्सपर्ट हैं, और मैं तो कहता हूं कि मैन ऑफ एक्शन को ही बेन 10 को हैंडल करना चाहिए। वार्नर ब्रोस के बस की नहीं है बेन 10 को संभालना। वो इतने सालों से बेन 10 जैसी इतनी बड़ी $1 बिलियन आईपी को इधर से उधर उछाल रहे हैं, उस पे खिलवाड़ कर रहे हैं। पर हाँ, रिसेंट में हमने बेन 10 की न्यू टॉयज देखे, न्यू मर्च देखे, न्यू कोलैबोरेशंस भी देखे, जो कि काफी अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि बेन 10 का कोई नया शो तो आ नहीं रहा है, जिससे साफ पता चलता है कि ये लोग बेन 10 की पॉपुलैरिटी को टेस्ट कर रहे थे कि बेन 10 अभी के टाइम पे बिना किसी शो के, बिना किसी न्यू अपडेट के, क्या अभी भी इसकी अच्छी खासी पॉपुलैरिटी बनी हुई है या नहीं। एंड आई एम श्योर उन्हें उनका जवाब मिल गया होगा, इसीलिए तो उन्होंने एटलीस्ट एक कॉमिक बनाने का डिसीजन लिया। वैसे WB की बात कर ही रहे हैं तो WB बिकने वाला है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि डिस्कवरी के साथ जब इनका मर्जर हुआ था तब इन्होंने WB एनिमेशन को एक तरह से किल ही कर लिया था, और उसके साथ बेन 10 को भी। WB और डिस्कवरी के मर्जर से पहले बेन 10 की लाइव एक्शन पे काम चल रहा था, लेकिन मर्जर होने के बाद ही उसे एकदम से कैंसिल कर दिया गया, ये कहकर कि बहुत टाइम से डेवलपमेंट चल रहा था और कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रहा था। अरे भाई, अगर ऐसा है तो कम से कम सीरीज तो बनाओ। और जहां तक बात है कि एनिमेटेड सीरीज कब आएगी बेन 10 की, जो लोग एनिमेटेड सीरीज का वेट कर रहे हैं, तो हाँ, मैन ऑफ एक्शन भी एनिमेटेड सीरीज का ही वेट कर रहे हैं। इनफैक्ट वो कॉन्स्टेंटली बेन 10 की न्यू सीरीज को बनाने का सजेशन टाइम टू टाइम देते ही रहते हैं, लेकिन WB वाले हैं कि मानने को ही तैयार नहीं। इसलिए मैं तो कहता हूँ सीरीज वगैरह छोड़ो, कॉमिक जो मिल रही है उसी से खुश रहते हैं। और अगर कॉमिक की सक्सेस इन्हें दिखी तो शायद उसी स्टोरी पे ये एनिमेटेड सीरीज भी बना दे। और मैं तो बस दुआ कर रहा हूँ कि भाई जो भी WB को खरीदे, चाहे वो पैरामाउंट हो, नेटफ्लिक्स हो, जो भी हो,
मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस बेन 10 का रिवाइवल चाहिए। इनफैक्ट WB का जो एनिमेशन डिवीजन है उसे एक बार फिर से रिवाइवल की जरूरत है। तो उम्मीद ही कर सकते हैं कि जो भी खरीदे WB को वो उसके एनिमेशन डिपार्टमेंट पे भी ध्यान दे और इसी चक्कर में हमें बेन 10 का न्यू शो भी देखने को मिल जाए शायद। पर वो सब तभी पॉसिबल हो पाएगा जब तुम ये बेन 10 की कॉमिक को सपोर्ट करोगे, और सपोर्ट से मेरा मतलब सिर्फ देखना नहीं है बल्कि खरीदना भी है। नॉर्मली डायनामाइट कॉमिक्स का एक इशू $4 का मिलता है और इंडिया में शायद ये डिजिटल फॉर्म में बिके तो इतने में ही मिल जाए, लेकिन फिजिकल फॉर्म में थोड़ा सा प्राइस बढ़ सकता है, मे भी शायद 600 या 700 एक इश्यू का प्राइस बता रहा हूँ मैं। पर जो भी हो, अगर तुमसे हो पाए तो इस कॉमिक को जरूर खरीदना, और अगर वो नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, जो भी बेन 10 की इस न्यू कॉमिक को कवर करेगा उस पे दबा के व्यूज देना, जरूर देखना उनकी वीडियोस, चाहे फिर वो मैं हूँ या कोई और क्रिएटर, क्योंकि बेन 10 को जितना सपोर्ट मिले उतना कम है इस टाइम, तो इसलिए हमें जी जान लगा देनी पड़ेगी। ये हमारा आखिरी मौका हो सकता है, अदरवाइज वी कैन से बाय बाय टू बेन 10। ये कॉमिक फेल हुई तो भूल जाओ कि बेन 10 का वापस कुछ भी देखने को मिले, और इसीलिए ये बेन 10 की न्यू कॉमिक इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। बाकी ये कॉमिक जब आएगी तो तुम इसे खरीदोगे या नहीं, ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और मैं तो इस कॉमिक को कवर करूंगा ही, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।